दोस्तों, सिनेमा की दुनिया में कई सितारे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बदलने आते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने 30 साल तक पर्दे पे राज किया, हर घर में अपनी जगह बनाई और अब उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया है अपने नए मकसद के लिए। मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। चलिए बात करते हैं विजय सर के बारे में, जो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज बात करते हैं उनके शुरुआत की, उनके संघर्ष की, उनके सीएम बनने तक के उस ख्वाब को जो आज हकीकत में बदल चुका है। 1992 का साल, एक 18 साल का बच्चा पहली बार स्क्रीन पर दिखता है। लोगों ने उसके लुक्स को लेकर उसका मजाक उड़ाया, डायरेक्टर का बेटा कहकर उसको डिसमिस कर दिया। लेकिन विजय सर ने बोलकर नहीं, कर कर बताया। 1996 में उनकी पहली मूवी आई और तमिलनाडु के लोगों को लगा कि ये बच्चा सिर्फ एक मूवी अच्छी नहीं कर सकता, बल्कि लोगों का दिल भी जीत सकता है। शुरुआत के 10 साल उनके लिए एक सीख थी, एक रोमांटिक हीरो से एक मास आइकॉन बनने के लिए। फिर आया 2004 का दौर। गिल्ली ने पूरे बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विजय अब सिर्फ एक विजय नहीं बल्कि विजय थैलापति बन चुके थे। उनके डांस और उनके आई एम वेटिंग के एटीट्यूड ने उनको साउथ इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। पोकिरी ने उन्हें मास हीरो का ताज पहनाया तो थोपिकी ने बताया कि वो एक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो वक्त था जब उनकी फिल्मों में बदलाव दिखना शुरू हुआ। वो अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि समाज पर सवाल उठाने लगे थे। उनकी फिल्में अब गवर्नमेंट को चुभने लगी थी। मार्शल में जब उन्होंने हेल्थ केयर पर सवाल उठाया तो हल्ला मच गया था। सरकार में जब उन्होंने वोट की ताकत दिखाई तब उनके पोस्टर फाड़े गए। आईटी रेड्स हुई, उन्हें परेशान किया गया, लेकिन विजय तब भी झुके नहीं। वो चुप रहे, लेकिन उनकी खामोशी ने ही उनके फैंस को और ज्यादा मजबूत कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि बदलाव सिर्फ पर्दे पर दिखाने से नहीं बल्कि असली मैदान पर उतरने से आता है। फरवरी 2024 में वो दिन आया जिसने साउथ इंडिया पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया। विजय ने अपनी पार्टी टीवीके का ऐलान किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने बताया कि अब से वो मूवीज छोड़ देंगे ताकि वो अपना सारा टाइम लोगों की सेवा में दे सके। उनका विजन साफ है, एक नया तमिलनाडु बनाना जिसमें भ्रष्टाचार की कोई जगह ना हो। उनका फोकस एजुकेशन पर है, करप्शन पर है और सबसे बड़ी बात उनके लोगों की ताकत पर है। जब विजय सर पहली बार सीएम बनकर स्टेज पर गए तो उन्होंने क्या बोला? आप सबने मुझे वोट देकर सीएम बनाया, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन आज से मैं एक एक्टर नहीं बल्कि एक सेवक हूँ। आज से फाइलें नहीं बदलेगी बल्कि लोगों की किस्मतें बदलेगी। विजय सर का मानना था कि सीएम बनने के लिए सिर्फ स्क्रीन पर लोगों का दिल जीतना काफी नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल पर लोगों का दिल जीतना चाहिए। विजय सर सीएम बने तब सब लोग डर गए थे कि क्या विजय सर सिर्फ फिल्मी वादे ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके वादों ने पूरे तमिलनाडु और पूरे भारत को हिला दिया। उनका पहला वादा था एजुकेशन। उन्होंने सिंगापुर की स्कूल को समझा और सिंगापुर के मॉडल को समझकर तमिलनाडु की हर एक स्कूल को स्मार्ट स्कूल में बदल दिया। उनका दूसरा वादा था करप्शन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बीच के सारे दलाल खत्म। अब आम आदमी का पैसा सीधे आम आदमी के बैंक अकाउंट में ही आएगा। दोस्तों, ये राजनीति है, कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं जहां सारा एंड हैप्पी हो। विजय सर ने भी कई सारे मुश्किल फैसले लिए हैं। केंद्र सरकार के साथ उनकी कड़ी ताकत, नीट एग्जाम हो या स्टेट के राइट्स, विजय सर ने झुकने का नाम नहीं लिया। लोग पूछते हैं कि विजय सर अब मूवीज बनाएंगे या नहीं, तो उनका साफ जवाब था कि अब उनकी जिंदगी ही उनकी स्क्रिप्ट है और उनके लोग उनके डायरेक्टर। उन्होंने अपने करियर के पीक पर ही अपना सिनेमा छोड़ दिया, जो कि किसी भी एक्टर के लिए बड़ा बलिदान होता है।
विजय सर का सीएम बनना सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं, बल्कि एक बड़ी उम्मीद है। उम्मीद उन लोगों की जो बेरोजगार है, उम्मीद वो किसान की जो कर्ज लेकर बैठा है।